मंत्री और मुख्यमंत्री नए बने हैं। हमारी पार्टी ने तय किया था, विधायक दल ने, जूली जी ने, दुतासा जी ने, कि इनको मौका देना चाहिए। एक बार नहीं, नए मुख्यमंत्री बने, पहली बार एमएलए बने, मुख्यमंत्री बना दिए गए, इनको मौका देना चाहिए, अवसर देना चाहिए। और कांग्रेस ने लगातार, आप देख लीजिए, लगभग 1 साल से ज़्यादा हो गया है, कोई आंदोलन खड़ा नहीं किया, बल्कि हमने अपनी बात कही जरूर है मीडिया के माध्यम से। जानने वाले ये बात अच्छे से जानते हैं कि पूर्व सीएम गहलोत इस बात में सिद्धस्त हैं कि राजनीति में कुछ बातें दिखाई जाती हैं और कुछ छिपाई जाती हैं। अब उन्होंने जो कहा उसका मतलब तो यह है कि कांग्रेस ने भजनलाल सरकार के आने के बाद से कोई आंदोलन खड़ा नहीं किया, जो सच भी है। उन्होंने इसको विधायक दल का फैसला बताया। ये वाली बैठक कब हुई थी किसी को पता नहीं। नैतिकता के उच्च मापदंड स्थापित करने वाला फैसला लिया जाए और उसका प्रचार न किया जाए, ऐसा भी होता है क्या आज की सियासत में? दूसरा यह कि अगर ऐसा है तो क्या आपने विपक्ष के धर्म और जनता के प्रति आपके दायित्व से मुंह नहीं मोड़ा? मतलब या तो सरकार ने इतना अच्छा काम किया कि विरोध हो ही नहीं सकता था, जैसा सरकार दावा कर रही है, या फिर ऐसे मुद्दे थे तो पर विपक्ष ने वचन उठाया था कि सरकार को सीखने का मौका देंगे, या फिर यह जादूगर का मैसेज है? किसके लिए और किस तरह का? इसे जानने के लिए गजब माथापच्ची की जरूरत है, वही करेंगे आज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी प्रवक्ता अटल खंडेलवाल मेरे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता गोविंद पटेल मेरे साथ हैं और राजनीतिक विश्लेषक एकलव्य सिंह। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। शुरुआत गोविंद भाई मैं आपसे कर रहा हूं। होता क्या है कि जब मीडिया किसी की बाइट लेने जाती है या मीडिया को कोई बुलाकर अपनी बाइट देता है तो उसके पहले कोई डिस्क्लेमर नहीं आता, जैसे पिक्चरों में आता है कि ये हमने इसमें क्रिएटिव छूट ली है, ये हमारी निजी राय है, इसका सच्चाई से या पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि जो अशोक गहलोत जी ने कहा कि हमने आंदोलन खड़ा नहीं किया 1-1.25 साल में, ये उनकी निजी राय है या ये कांग्रेस का निर्णय था? स्वप्निल जी राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत जी, और उन्होंने जो चीज कही है वो प्रदेश की जनता के हित के लिए कही है। उन्होंने कहा है कि हमने जो हमारी कई योजनाएं थी, जो प्रदेश की जनता के हित की योजनाएं थी, उनको हम चाहते थे कि ये सरकार जो भजनलाल सरकार है ये उनको आगे सुचारू रूप से चालू रखे। और उनका कहने का जो मतलब है वो ये है कि हमने सरकार को 1 साल से ज्यादा का समय हो गया, सरकार को मौका दिया था। हम चाहते थे कि ये सरकार नहीं है, कुछ सीखे और जनता के हित के काम करें। इतना दरिया दिल कौन सा विपक्ष होता है गोविंद भाई? इतना दरिया दिल कौन सा विपक्ष होता है? ये तो आत्महत्या वाला कदम हुआ। दरिया दिल की बात नहीं है, ये प्रदेश की जनता की बात है, प्रदेश की जनता के हितों की बात है। लेकिन भजनलाल सरकार को ये चीज समझ में नहीं आई। इन्होंने हमारी जो पूर्ववर्ती कांग्रेस समझ में कैसे आती है सर? एक तरफ आप फैसला ले रहे थे कि हम मौका देंगे और दूसरी तरफ कह रहे थे ये तो नए हैं, इनको आता नहीं है, ये तो चले जाएंगे। समझ में कैसे आता? नहीं तो इन्होंने जो हमारी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की जो योजनाएं थी, जो आमजन के हित की थी, इनको कमजोर नहीं करना चाहिए था, इनको आगे बढ़ाना चाहिए था। तो सर इस पे तो आंदोलन खड़ा करना चाहिए था ना। मैं यही तो कह रहा हूं, ये तो ऐसे मुद्दे थे कि आपको आंदोलन खड़ा करना था, लेकिन आपने आंदोलन खड़ा नहीं किया। बिल्कुल इन मुद्दों को लेकर हमारे जो प्रतिपक्ष नेता है, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, संगठन में और वहां सदन पे इन चीजों को लेकर काफी माथापच्ची जो आप गोविंद भाई 2 सेकंड गोविंद भाई, आंदोलन का क्या मतलब होता है और आंदोलनों का कितना स्वर्णिम इतिहास कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, ये मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। तो मैं ये मानकर चलता हूं कि आंदोलन का मीनिंग आपको पता है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि आंदोलन आपने खड़ा नहीं किया, जबकि आपने इश्यूज सारे उठाए, तो उन इश्यूज को उठाने का ये तो दिखावा हुआ ना कि लो आप इधर देख लो, हम इश्यूज तो उठा रहे हैं, बस आंदोलन नहीं करेंगे। मतलब हम आपको अपना 50% देंगे, वो 50% नहीं देंगे जो बदलाव ला सकता है, क्योंकि आंदोलन बदलाव लाता है। आपने कहा हम बदलाव वाला आंदोलन तो नहीं करेंगे, सियासत करेंगे। देखिए, हमने सोशल मीडिया के माध्यम से हो या सदन में हो या आप लोगों के जरिए मीडिया के माध्यम से हो, जो आम जनता की जरूरतें थी, जो आम जनता की जो योजनाएं थी, उनके लिए हमने सरकार से सवाल भी किए और उनसे मांग भी की थी कि इन चीजों को वो दुरुस्त रखें। आधा प्रयास आपने अपना 100% नहीं दिया।
क्योंकि आपके विधायक दल ने वो बैठक कब हुई थी मुझे नहीं पता है, लेकिन उस विधायक दल में ये तय हुआ कि हम अपना आधा प्रयास देंगे, आधा नहीं देंगे। आधा प्रयास की बात नहीं है, हम चाहते थे कि सरकार पूरी 5 साल सही तरीके से चले, जनता का भला हो, प्रदेश की जनता के हित में काम हो। उसके लिए हम जमीन पर नहीं उतरेंगे, आंदोलन खड़ा नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया। ये एक बात और, आधा प्रयास की बात नहीं है, ठीक है गोविंद जी, की बात नहीं है। अब अशोक गहलोत जी ने बोल दिया, उनका बचाव तो करना ही है। हमने इस चीज के लिए मांग भी रखी है। नहीं, लेकिन एक बात मैं कह रहा हूं गोविंद भाई, देखिए होता क्या है, गोविंद भाई सुनिए तो सही, गोविंद भाई सुनिए तो सही, मैं क्या कह रहा हूं कि राजनीति के इतने बड़े खिलाड़ी हैं अशोक गहलोत कि जहां से वो सोचना चालू करते हैं वहां हमारी सोच जाके खत्म हो रही होती है। तो ये तो उससे आगे की चीज है जो उन्होंने कहा है। अब ये या तो आपकी पार्टी के अंदरूनी स्थिति पर जाती है, उन्होंने कई बातें छुपा ली हैं, इसमें डोटासरा भी जुड़ते हैं, इसमें जूली भी जुड़ते हैं, इसमें पायलट भी जुड़ते हैं, यहां तक तो मैं समझ रहा हूं। इसके बाद क्या वो मैं नहीं समझ पा रहा हूं, इसीलिए ये डिबेट बुलाई। अगर आप थोड़ी सी क्लैरिटी ला पाए कि क्या इसके जरिए आला कमान तक कोई मैसेज पहुंचाने की कोशिश हुई कि हम आंदोलन खड़ा नहीं कर रहे हैं, आप देख लो, मुझे आगे करो, मैं आंदोलन खड़ा कर दूंगा, बाकियों को पीछे धकेलो। देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप घूम फिर के वहीं आ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं फिर ये कह रहा हूँ, कांग्रेस संगठन एक है, चाहे वो गहलोत साहब हो, चाहे पायलट साहब हो, चाहे डोटासरा जी हो, चाहे जूली जी हो, सब लोग तो संगठन के लिए ऐसा कोई मुद्दा। मैं एक बात कहना चाहता हूं, अटल जी को मैं इस डिबेट में शामिल कर रहा हूं। अटल जी, एक तो बधाई हो आपको कि आपको बहुत दरिया दिल विपक्ष मिला है, और मैंने कई बार कहा भी है कि भाई अगर बीजेपी को वो सुषमा स्वराज टाइप वाला विपक्ष मिला होता तो बीजेपी को हो सकता है पसीने छूट जाते। लेकिन ये आपकी खुशकिस्मती है कि आपको ऐसा विपक्ष मिला है जो ये भी सोचता है कि अच्छा आप नए लोग हो, ठीक है भैया थोड़ा सा आराम कर लो, हम सांस लेने देंगे, काम करो अपनी मर्जी से, हम देखना चाहते हैं आप कैसा करते हो, सीखते हो या नहीं। अब आप नहीं सीखे हो 1.25 साल बाद, ये अशोक गहलोत जी कह रहे हैं। देखिए ऐसा है स्वप्निल जी, पहले तो गहलोत जी को आप लोग क्या कहते हो, जादूगर। और जादूगर का मीनिंग क्या है, एक्चुअल नहीं, डुप्लीकेट परसेप्शन। तो उनके स्टेटमेंट अच्छा है ना, उनके स्टेटमेंट हमेशा इसी तरीके से है। और कांग्रेस, आप इल्यूजन कह लो ना, परसेप्शन क्यों, इल्यूजन कह लो आप उसको, इल्यूजन। फिर वो ऊपर एक्चुअल की बात ही नहीं करते, इल्यूजन है ना, स्टेटमेंट्स आते हैं। अच्छा दूसरी बात, किसी ने बहुत अच्छी शब्द कहे हैं कि कभी कभी उदासी भी थक जाती है। शायरी सुना रहे हैं आप? कांग्रेस के स्टेटमेंट ऐसे से हैं, थके थके से, उनके पास कुछ है नहीं। अब आप बताइए कि नहीं, उनके पास है, उन्होंने कहा कि हमने वो सब मीडिया में कहा और हमने सदन में कहा। नहीं, एक और बात बताइए कि बेसिकली क्या है कि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली साहब है ना, उनकी जिस तरीके से छवि बन रही है, जिस तरीके से वो विधानसभा में बड़े सौम्य तरीके से अपनी बात रख रहे हैं, अगर कोई गलत बात हो तो वो उसके लिए क्षमा भी मांगते हैं। अपना एक सॉफ्ट उनका जनता को लेकर के उन्होंने अपनी एक इमेज बनाई है, उसको लेकर हाँ जो ठीक है उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। गहलोत ठीक है या नहीं, बात ये है, देखिए किसी की छवि इमेज है ना, उसको लेकर के अब मैंने अपनी बात तो ऊपर रखी थी। और अब रही बात कि इससे ये लो आप कह रहे हो ना कि ये 1 साल के लिए ये हमको देख रहे थे, हमारे अभयदान दिया था। तो पहली बात तो हम लोग इन लोगों के कृपा से नहीं आए। गहलोत साहब आ सकते हैं किसी परिवार की कृपा से, हम लोग नहीं आए, भजन लाल जी नहीं आए, वो अपनी पूरे जोर मेहनत से आए। और देखिए जितने भी मुख्यमंत्री हैं वो भी अपनी ताकत से आए, जो भी मुख्यमंत्री होता है वो अपनी ताकत से आता है। हाँ, जनता से चुने गए हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था। पर उन्होंने अभयदान आपके आने को नहीं दिया, अब अभयदान ये दिया कि आप काम कर लो। नहीं, अब ये सुनिए, ऐसा है कि ये तो एक शेर पढ़ देता हूं, हर एक बात पे कहते हो कि तुम क्या हो, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। तो वैसा सा है। आपके हिसाब से क्या है ये आपके हिसाब से क्या है, इसमें मेरे हिसाब से मैसेज दे रहे हैं? देखिए मैसेज ये क्योंकि आपने जूली का नाम जोड़ दिया है, इसलिए आपको भी यही लगता है कि टीकाराम जूली जी को लगता है कि ये स्टेटमेंट या ये बात बीजेपी की मेरे को नहीं जम रही और इस पे आंदोलन होना चाहिए। तो डोटासरा जी कहते हैं नहीं साहब ये तो ठीक बात है, इस पे नहीं होना चाहिए। फिर पायलट साहब आते हैं कि नहीं नहीं इस पे होना चाहिए, गहलोत साहब कहते हैं इस पे नहीं होना चाहिए।
तो बेसिकली ये जो सारा चक्र है ये इन्हीं में फंसा हुआ है। अब ये क्या करे, इस चक्रव्यूह को कैसे तोड़े? चलिए, तो एक point clear करते हैं। डोटासरा जी, टीकाराम जी, ठीक है। पायलट साहब, गहलोत साहब और इन सब की विचारधारा। ठीक है अतुल भाई, अब एक पॉइंट क्लियर करते हैं। ठीक है, वैसे तो मुद्दे बहुत सारे आए और एकलव्य मेरा सवाल आपसे है, देखिए ये कह देना कि ऐसे मुद्दे थे ही नहीं जिस पर आंदोलन किया जा सके, ये गलत होगा। मुद्दे तो थे, मतलब सरकार ये जरूर दावा कर रही है कि हमने इतना अच्छा काम किया है कि विपक्ष करता किस पे थे। इश्यूज उंगलियों पे गिने जा सकने वाले कह लो या बहुत कह लो, लेकिन इश्यूज थे जिस पर आंदोलन हो सकता था। कांग्रेस ने ये डिसाइड किया कि साहब हम, मतलब कम से कम गहलोत यही बोल रहे हैं कि हम आंदोलन नहीं करेंगे। ये मैसेज इंटरनल है या एक्सटर्नल है? देखिए स्वप्निल जी, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वहीं से लूंगा इसको क्योंकि आपने बात एक रखी भी थी कि राजस्थान की राजनीति में कम से कम माननीय गहलोत जी की जहां से सोच शुरू होती है ना, बाकी सबकी उससे पहले खत्म हो जाती है। करेक्ट है। तो ये इंटरनल एक्सटर्नल की बात नहीं है, ये दोनों ही है। इंटरनल का भी मैसेज है और एक्सटर्नल का भी मैसेज है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए क्या है कि इसमें कोई दो राय नहीं है। ये तो इनफैक्ट जो माननीय भाजपा के प्रवक्ता हैं उन्होंने भी माना कि जो टीकाराम जूली हैं विपक्ष के नेता, उनका कद पिछले एक वर्ष में बढ़ा है। बिल्कुल। कांग्रेस में ही नहीं, जनता की जो एक तरह से, मतलब जनता भी नहीं, जनता की आंखों में भी उनका सम्मान बढ़ा है। जिस तरह से उनने अपने आप को कंडक्ट करा है, जो उनका एक कह सकते हैं कि कैरिज्मेटिक ओरेटरी है, तो उसकी वजह से उनका कद बढ़ा है। तो और यहाँ तक ये बात हो रही है कि हमने आंदोलन नहीं खड़ा करा, भाई वो आंदोलन तो अभी हमने कुछ ही दिन पहले देखा है जब 10 दिन के लिए विधानसभा ही बंद हो गई थी। तो आंदोलन खड़ा हुआ। जनता के मुद्दे पर आंदोलन नहीं खड़ा किया, तो मैं अपने मुद्दे पर खड़ा तो मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ कि गहलोत जी का मैसेज बड़ा क्लियर है कि साहब ये जो जनता के मुद्दे नहीं, जो कांग्रेस के नेताओं ने जो आंदोलन खड़े करे ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू तो उसकी होगी जो मैं करूंगा। एक्चुअली एक अजीब एक गजब की सुगबुगाहट चल रही है कि हो सकता है आने वाले समय में पीसीसी चीफ चेंज हो जाए और उनके चेंज होने की स्थिति में एक पुराना चेहरा वापस लौट सकता है। वो पुराना चेहरा जो कि जमीन पर उतरकर संघर्ष करने के लिए जाना जाता है, जिसने विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस को की मशीनरी को इतना ओवर ऑयल्ड रखा था कि सरकार के भी पसीने छूटते थे और वो उसको सुनना चाहती थी कि भाई अब ये क्या कर रहे हैं। वो स्टेज ना बन जाए, या मैं लीड करूं, या मैसेज क्या है इसमें? देखिए मैसेज बड़ा क्लियर है। गहलोत जी का जो मैसेज है वो बड़ा क्लियर है, और मुझे नहीं पता कि सुगबुगाहट क्या चल रही है और कौन हटाने जाने वाला है या कौन लगाया जाने वाला है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि होने क्या वाला है। अभी जैसे गहलोत जी ने एकदम स्पष्ट कर ही दिया कि अभी तक जो हो रहा था उसकी तो कोई वैल्यू है ही नहीं। जब करीब चुनाव का 1 वर्ष बचेगा तो वो बताएंगे कि सचिन पायलट की कोई वैल्यू नहीं है। और यदि यहां पे कांग्रेस चुनाव जीत गई 2028 में, तो फिर वो आला कमान को भी बता देंगे कि तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, मैं ही डिसाइड करूंगा कि यहां कौन मुख्यमंत्री बनेगा, जो वो पहले करके दिखा चुके हैं। तो मैं समझता हूं कि देखिए एक चीज बहुत क्लियर है कि गहलोत जी का एक जो वर्चस्व है राजस्थान की राजनीति में और कांग्रेस की राजनीति में, वो एक जिसे कहते हैं कि बहुत ही एक टर्म यूज होती है ना अंग्रेजी में कि सीजन्ड पॉलिटिशियन है। वो यदि आप स्वप्निल जी देखेंगे तो वो जितनी बार भी मुख्यमंत्री चुने गए हैं उनमें से किसी भी बार उनका नाम नहीं चल रहा था मुख्यमंत्री बनने का, ठीक है, लेकिन हर बार मुख्यमंत्री वही चुने गए। पिछले बार भी कुछ बातें ऐसी आई थी कि कुछ समय के लिए उन्हें रखा जाएगा और बाद में सचिन पायलट जी को बनाया जाएगा। तो उन्होंने आला कमान की भी क्या स्थितियां करी थी वो सबने देखा। परंतु अब देखने वाली इंपॉर्टेंट चीज जो स्वप्निल जी मैं समझता हूं कि इंटरेस्टिंग होगी इस बार, यदि अगर कांग्रेस को सफलता मिलती है 2028 के विधानसभा चुनाव में, कि अब कांग्रेस आला कमान की वो स्थितियां नहीं है जो पहले थी, क्योंकि सोनिया गांधी जी मेरा की जो पहला पोर्शन था, मुद्दे तो है ना जिस पर आंदोलन हो सकते थे। नहीं ऑफ कोर्स, और वो देखिए मैं समझता हूं कि हुए भी हैं। जैसा कि कांग्रेस के जो माननीय प्रवक्ता हैं उन्होंने बताया कि और इन्हीं आपके ही इस पटल पे हम बैठ के जो इनके प्रवक्ता हैं वो मुद्दों को लेके अपनी बातें रखते हैं। हमने कई डिबेट्स करे हैं और सोशल मीडिया पे भी जो इनका कैंपेन चलता है वो चलता है। तो मुद्दे तो हैं ही, और देखिए सरकार कोई भी हो, जनता के मुद्दे निरंतर हमेशा रहेंगे, किसी भी डेमोक्रेसी में रहते हैं। और उनको अब मैं एक खास बात कहना चाहता हूं, थोड़ा सा लंबा रहेगा लेकिन मुझे उम्मीद है आप लोग सुनेंगे और इस बात को समझेंगे। समाजवादी पार्टी विपक्ष में आने के पहले ही दिन ये चाहती है कि सरकार कुछ शानदार सा काम कर दे,
नहीं तो हम तो शांत नहीं बैठने वाले, और वो सड़कों पर उतरकर पहले ही दिन डंडे खाने को तैयार रहते हैं। ये कुछ कुछ वैसा ही है जैसे ही सचिन पायलट को पीसीसी चीफ बनाया गया था, उसके ठीक अगले दिन उन्होंने सड़कों पर उतरने का रास्ता अख्तियार कर लिया था। लेकिन अशोक गहलोत जो कह रहे हैं उसकी तुलना किस चीज से की जाएगी? उसकी तुलना इस चीज से की जाएगी कि मान लीजिए इंडियन क्रिकेट टीम है और पहली बार किसी ने कोई वर्ल्ड कप खेलने के लिए टीम क्वालिफाई करके पहुंची और उससे इंडिया का मैच हो, तो अशोक गहलोत जी ये कह रहे हैं चूंकि वो पहली बार वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं इसलिए हम अपनी बी टीम उतारेंगे, फिर भले ही हम हार जाए। गोविंद भाई ये नहीं होता, ये कहीं नहीं होता, उलटफेर यही होते हैं, उलटफेर यही होते हैं। दूसरा जनता तो ये मान के चल रही है ना कि हमने आपको विपक्ष में बिठाया है, आप हमारी पहरेदारी करोगे, हमारी चौकीदारी करोगे, हमारी रखवाली करोगे, तो आपने कहा कि नहीं हम 1.25 साल तो नहीं करेंगे। और ये विधायक दल की बैठक हुई कब थी? देखिए स्वप्निल जी, कुछ चीजें ऐसी होती है जिनका किसी को जानकारी नहीं होती, क्योंकि ये इंटरनल चीजें होती है, पहली चीज। दूसरी बात, जो आप आंदोलन की बात कर रहे हो, हाँ। उनका कहने का मतलब ये था कि हमने आंदोलन खड़ा नहीं किया। ये नहीं है कि हमने आंदोलन नहीं किया, आंदोलन किया है। अरे सर, आंदोलन करना और आंदोलन खड़ा करना में एक बेसिक डिफरेंस मैं आपको बताता हूं। आंदोलन करना यह है कि आज मैं घर से निकला, मैंने फोटो खिंचवाए आंदोलन के और मैं घर चला गया, और आंदोलन खड़ा करना मतलब यह होता है कि जब तक वो मुद्दा सॉल्व नहीं होगा मैं डटा हुआ हूं। देखिए यही होता है ना सर? देखिए स्वप्निल जी, अभी संभाग जिले जो हटाए गए उनको लेकर आंदोलन नहीं हुए, क्या आंदोलन हुए हैं ना? लेकिन फिर रुक उनका गए ना? कहने का मतलब ये था कि हम ये चाहते थे, उनका कहने का मतलब ये था कि हम ये चाहते थे कि सरकार काम कर सके, आराम से सरकार को समय दिया। लेकिन विधानसभा में भी हमारे विधायकों ने और हमारे नेताओं ने, अरे सर, आपके सदन डिसरप्ट करने के मुद्दे में आपको बताता हूं। नहीं देखिए, आपको सदन में डिसरप्ट करने के मुद्दे में आपको बताता हूं। पिछला सत्र अगर आपको याद हो, पहला ही दिन राज्यपाल महोदय का अपमान हुआ है, और अगले दिन फिर आपने कहा अच्छा हो गया क्या अपमान, चलो हटो मैं दूसरे मुद्दे पे जा रहा हूं। इस सत्र में देखें किरोड़ी लाल मीणा की फोन टैपिंग, आपकी दादी, इसमें किसान नहीं है, आप इस बात को समझिएगा, इसमें किसान नहीं है, इसमें क्राइम नहीं है, इसमें वो मुद्दे, पेट्रोल नहीं है, इसमें जिला संभाग नहीं है, मतलब वो मुद्दे, उसमें धर्म परिवर्तन नहीं है अवैध, इसमें क्या सब है वो आप ही जानते हैं। देखिए स्वप्निल जी, हमने सोशल मीडिया पे, हमने सदन के पटल पे, और जहां जिला मुख्यालय वहां आम जनता की जो समस्याएं थी वो उठाई थी, और आंदोलन भी हुए हैं। लेकिन हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ने जो कहा वो आप ये समझिए, उन्होंने कहा कि जो मैं आपको एक हकीकत बताता हूं, पे या बड़े डेवलपमेंट जर्नलिज्म की कोशिश की थी, जो आंदोलन होना था वो आंदोलन नहीं हुआ। मैंने एक बार डेवलपमेंट जर्नलिज्म की कोशिश की थी, तो उसमें मैं कई सारे लोकल मुद्दे उठाता था, जैसे हॉस्टल्स की क्या स्थितियां हैं, अस्पतालों की क्या स्थितियां हैं, 3 घंटे का लाइव करता था और उसमें फोन लाइन ओपन करता था। एक बार क्या हुआ ना, मुझे जो फोन लाइन ना मैंने राजस्थान के लिए ओपन की और मुझे बिहार से ही कॉल आते चले गए। तो सोशल मीडिया पर ये होता है, सोशल मीडिया की रीच सिर्फ राजस्थान नहीं होती है, आपका निर्णय मध्य प्रदेश वाले भी पढ़ रहे हैं, यूपी वाले भी पढ़ रहे हैं, जम्मू कश्मीर वाले भी पढ़ रहे हैं, अमेरिका इटली वाले भी पढ़ रहे हैं, राजस्थान वाले कितना पढ़ रहे हैं ये डिपेंड करता है ना। प्रदेश की जनता की मांग सोशल मीडिया पे रखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए आंदोलन नहीं करना बुरी बात है। आप लोगों तक भी वो पहुंचती है, समाचार में भी वो आती है, तो ऐसी चीजें आंदोलन किया है। लेकिन आप उस जो उनका जो बयान है उसका अच्छा एक सिंपल सी बात बताइए गोविंद भाई, क्या ये बयान जूली डोटासरा और पायलट से नहीं जुड़ रहा और आला कमान को मैसेज के तौर पे नहीं है? सीधा सवाल है। नहीं, देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, आला कमान को कोई मैसेज नहीं है, ये सिर्फ उन्होंने ये बताया है कि हमने तो अब एक हाइपोथेटिकल सवाल है अटल भाई, मान लीजिए आंदोलन खड़ा हो जाता, काम करे, ठीक है अटल भाई, मान लीजिए आंदोलन खड़ा हो जाता, फिर क्या होता? देखिए बेसिकली पहले तो आंदोलन की परिभाषा एक ये है कि ऐसा कार्य जिससे जनता आहत हो और जनता खुद पार्टी या व्यक्ति के साथ या समूह के साथ उपस्थित हो जाए, इसे आंदोलन। ऐसा कोई आंदोलन हुआ क्या? इनका नहीं हुआ, लेकिन जनता का हुआ है, पब्लिक का हुआ है। देखिए अजमेर में जाइए आप, नहीं देखिए आप अगर गौर से देखोगे तो न इनका हुआ न जनता का हुआ। जनता का भी हुआ है, किसानों का भी हुआ है। बात उसके लिए आपको बीकानेर संभाग जाना पड़ता है। नहीं बात ऐसे तो इस तरीके का आंदोलन कि जिस इस तरीके का आंदोलन है क्या जिसपे निर्णय कुछ हुआ हो?
ये क्या कि मैं एक 500 जनों की भीड़ लेकर के और खड़ा हो गया और वो कोई मुद्दा ही नहीं है, तो ये तो कोई आंदोलन का शेप नहीं होगा ना। जन आंदोलन की बात का मतलब अटल भाई, राजस्थान के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट पर, हर प्रदेश के हर क्षेत्र मेरी में बात सुनिए, लोग उससे जुड़े। क्या नीम का थाना, देखिए भ्रष्टाचार का आंदोलन हुआ था अन्ना हजारे का, पूरे देश में हुआ ना, उसमें तो आपको भी मंच से नहीं रिजेक्ट हुआ किया या हुआ नहीं था ना? हुआ, आप ये देखिए हुआ था, उसमें तो आपको भी मंच से रिजेक्ट किया हुआ था ना? देखिए किसने किसको किया, मैं आपको ये बता रहा हूं जन आंदोलन क्या होता है। जिस तरीके से पेपर लीक के अंदर छात्रों ने तो वैसा जन आंदोलन तो बीजेपी का भी नहीं चाहता जैसा अन्ना हजारे ने किया। देखिए ऐसा है कि आप सड़कों पे, तो ये क्या कह रहे हैं, अभी आज की स्थिति में कि मतलब कांग्रेस की क्या भूमिका है कि जन आंदोलन ये नहीं खड़ा कर पाए। बेसिकली इनके पास न मुद्दे हैं ने भारतीय जनता। अच्छा आप बताइए भ्रष्टाचार का क्या मुद्दा है? भ्रष्टाचार की बात शांति धारीवाल जी ने विधानसभा में कहा। मैं बताता हूं आपको, मेरी बात सुनिए, आप है ना, मेरी बात सुनिए। जाबर सिंह खर्रा जी से कोई पूछे कि जो टेंडर निकाले जा रहे हैं वो टेंडर खुद ब खुद कैसे कैंसिल हो रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात वहां पर सामने आती है। पीएचईडी के भ्रष्टाचार का मुद्दा लेकर एक व्यक्ति ने आत्मदाह की चेतावनी दे रखी थी, उसकी अंतिम डेट आने पर फैसला लिया जा सका, उससे पहले तो फैसला भी नहीं लिया जा सका। चूरू के अगर आपको पता हो, इसके अलावा अजमेर में आपने देखा होगा हिंदू बेटियों की रक्षा करो, कौन लोग उतरे थे? कांग्रेसी तो नहीं उतरे थे लेकिन हिंदू उतरे थे। इसके अलावा किसान उतरे थे एक बारी का पानी मांगने के लिए बीकानेर संभाग में, वो उतरे थे ना, जब नहीं मिला पानी अपने अपने खेतों में लौट गए क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं था। देखिए आप इनको अगर आप जन आंदोलन बोलोगे तो फिर तो हद ही हो गई मेरे को। अरे मेरे को लगता है इश्यूज पर आंदोलन होता है अटल जी, आप उसको कम ज्यादा मत आकिए। देखिए बात ये है कि बहुत छोटे छोटे मुद्दे हैं जिसको हमने सॉल्व किया, बहुत छोटे मुद्दे, और ऐसे बहुत सारे ऐसे मुद्दे आते हैं जब आप काम करते हो तो आपके पास कुछ मुद्दे आते हैं, उसको सुनते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि अगर हमें असल परीक्षा देखनी है किसी सरकार की तो हमें यह देखना होगा कि वो किसी जन आंदोलन के टाइम पर क्या करती है या विपक्ष के बड़े आंदोलन के टाइम पर क्या करती है। इस अग्नि परीक्षा से अभी भजनलाल सरकार नहीं गुजरी है। एम आई करेक्ट एकलव्य? बिल्कुल। देखिए स्वप्निल जी, इसमें आपको एक अजीब सा पर्सपेक्टिव देता हूँ, आपके दर्शकों को शायद अच्छा लगे। हमारे जो गहलोत जी हैं माननीय, उनको क्या है कि एक राजस्थान का गांधी कहा जाता है, मारवाड़ का जी। तो अब क्या है कि आपको शायद इस चीज़ की जानकारी हो कि सरोजनी नायडू जी ने एक बार बताया था कि गांधी जी को जब उनकी थोड़ी मतलब उम्र ज़्यादा हो गई थी तो वो जब आंदोलन करने के लिए निकलते थे तो उनको एक तरह से गरीब रखने के लिए भारत सरकार को कितना खर्चा करना पड़ता था। क्योंकि जब वो किसी ट्रेन में जाते थे तो वो पूरा कंपार्टमेंट खाली कराना पड़ता था, उसमें सिर्फ वही बैठते थे, उसके अगल बगल के कंपार्टमेंट खाली कराने पड़ते थे क्योंकि उसमें उनका स्टाफ बैठता था। तो उसी तरह से आज क्या है कि अशोक गहलोत जी का भी जो पिछले मतलब एक वर्ष में जो उनका स्वास्थ्य रहा, तो मुझे लगता है कि गहलोत जी ने भी इसी चीज़ का चुनाव करा कि अभी जो आंदोलन है सड़कों मड़कों पे रहने देते हैं, सोशल मीडिया और टीवी डिबेट्स पे कर लेते हैं, जब थोड़ा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। मैं उसमें ऐड करता हूँ, बड़ी अजीब सी बात है। अशोक गहलोत जी विधानसभा आए जी, गेट पर बाइट दी, अंदर मेरे ख्याल से ऐसे निरीक्षण टाइप का कुछ घूमते हुए वापस चले गए। वो कल सदन की चर्चा में शामिल नहीं हुए और जब और उनके बिहाफ पर दूसरे ही सवाल पूछ रहे हैं, वो सिर्फ सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं। जी जी, इनफैक्ट एक चीज और बोलना चाहता हूँ स्वप्निल जी, अगर आप इस जो स्टेटमेंट है गहलोत साहब का, उसको यदि आप ढंग से इसकी समीक्षा करेंगे तो ये आपको बीजेपी पर आक्षेप की बजाय ये एनालिटिकल है ना, इन्होंने अपने ही दोनों नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस, इन दोनों पे लगा दिया कि ये कुछ नहीं कर रहे। एक आप इसको एनालिटिकल, एक नाम आप अभी भी छोड़ रहे हैं। हाँ, आपने अभी दो ही नाम पर रखा है, एक नाम आप अभी भी छोड़ रहे हैं कि दो नाम जो हैं, हाँ, ये इन लोगों की जिम्मेदारी है, इन लोगों की जिम्मेदारी है, ठीक है, विपक्ष की भूमिका में आज की तारीख में। बाकी तो इन्होंने यही पूरे प्रदेश भर में के जो बड़े नेता है उन सभी को ले लिया आड़े। मैं कहूंगा कि आपके जजमेंट में थोड़ी सी वीकनेस है यहाँ पे, जो आपने कहा ना कि एक नाम छोड़ रहे हैं, वो एक नाम छोड़ ही इसलिए रहे हैं कि गहलोत जी तो बताना चाहते हैं वो नाम रेलेवेंट ही नहीं है और ना वो रेलेवेंस में कभी आने देंगे उस नाम को। तो ये सच्चाई है उस नाम की और ये है स्ट्रैटेजी गहलोत जी की, वो नाम रेलेवेंट ही नहीं है गहलोत जी के लिए, संदेश ये देना चाहते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।